अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वक़ार अतीक है और मेरा ताल्लुक़ कनेक्ट रियल एस्टेट से है। DHA सिटी कराची को एक्सप्लेन करने की आज आपको कोशिश करूँगा। 16 सेक्टर्स हैं यहाँ पर। हर किसी को समझ में नहीं आता कि कौन सा सब सेक्टर बेहतर है, कौन सा बेहतर नहीं है, कहाँ 500 है, कहाँ 300 है। ये समझना इतना आसान नहीं है। मुझे भी बहुत टाइम लगा शुरू में समझने में, और आज जब मैं इन बातों को समझ चुका हूँ, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर चुका हूँ, तो मैं एक ख्वाहिश रखता हूँ कि मैं ये पैगाम आप तक भी पहुँचाऊँ, और जिस हद तक मैंने समझा है मैं अपने तरीके से DHA सिटी कराची के मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ। तो आए चलिए मैं आपको समझाता हूँ। DHA सिटी कराची के 16 सेक्टर्स हैं, 1 से लेकर 16 तक। 2 हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं DHA सिटी कराची को। एक तो वो जगह है, येलो रेड को भूल जाइएगा एक लम्हे के लिए। 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ है। एक तो वो हिस्सा है जहाँ डेवलपमेंट का काम मुकम्मल हो चुका है, नक्शा आ चुका है, कंस्ट्रक्शन अलाउड है, जाके आप ऑन ग्राउंड प्लॉट्स देख सकते हैं। और दूसरी वो जगह है जहाँ डेवलपमेंट का काम मुकम्मल नहीं हुआ, मैप नहीं आया, कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है। अच्छा, अब इसमें भी थोड़ा सा और आप मज़ीद आगे चलें तो आपको बताऊंगा कि कुछ जगहों पे डेवलपमेंट का काम चल रहा है, नक्शे नहीं आए हुए हैं, और जहाँ नक्शे आ चुके हैं उसमें भी 2 हिस्सों में आप डिवाइड कर सकते हैं इसको। वो इस तरह से कि जिन जिन एरिया के ऑफिशियली मैप आ चुके हैं, सेक्टर 1, 2, 3, 5, 7, 14, 13 के ऑफिशियली मैप आ चुके हैं, जबकि सेक्टर 6 और सेक्टर 4 में अनऑफिशियल मैप मार्केट में मौजूद हैं और कई ब्रोकर्स के पास भी अब मौजूद हैं। तो ये मैप वाला भी जो सिलसिला है ना, ये इसको भी आप डिवाइड कर सकते हैं कि भी 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। जबकि सेक्टर 6 में भी अगर हम बात करते हैं तो सेक्टर 6A और B में नक्शे के मुताबिक ही डेवलपमेंट का काम हुआ है, और सेक्टर 4 में अभी तक डेवलपमेंट का काम स्टार्ट नहीं हुआ है। अच्छा, अब ये तो हो गई बात डेवलपमेंट के लिहाज से, मैप के लिहाज से, कंस्ट्रक्शन करने के लिहाज से। इन्वेस्टमेंट अगर हम करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट किस तरह से की जाती है DHA सिटी कराची में? इन्वेस्टमेंट करने का तरीक़ाकार तो ये है कि ये बात समझ लीजिए, अपने दिमाग में बात डाल दीजिए कि DHA सिटी कराची की इन्वेस्टमेंट 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल की नहीं है। जल्द से जल्द अपने जहन में बात ले आइए कि 3, 4, 6 महीने, साल की इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। 3 से 4 साल, 5 साल, 6 साल या रख कर भूल जाने वाली इन्वेस्टमेंट है। इसकी मिसाल मैं ऐसे लूँगा कि मेरे ऐसे बहुत से क्लाइंट हैं, बहुत से अलॉटीज़ हैं जिनको फ़ेज़ 8 के प्लॉट अलॉट हुए थे 1970s में, 80s में। उन्होंने 5-5, 10-10 साल, 12-12 साल उस प्लॉट को रखा, और फिर रखने के बाद कुछ लाखों में बेचा। मेरे मामू हैं, सगे मामू, कहते हैं मैंने खैबान शहर में 1000 गज का प्लॉट 1 लाख रुपए में लिया, और तो कुछ अरसे के बाद 6-7 लाख रुपए बेच के मैं बड़ा खुश हुआ कि मैंने 5-6 लाख कमा लिया, और आज वही प्लॉट 16-17 करोड़ रुपए का है। 10 साल के फ़र्ज से उन्होंने बेचा। बताने का मकसद आपको ये है कि अगर आप थोड़ा और भी पीछे चले जाएं तो 2001, 2, 3 और 2005-7 में भी अगर आप रेट्स को देखें, कंपेयर करें, तो आज के रेट से 10 साल में जो रेट का डिफरेंस है बहुत ज़्यादा है। DHA क्योंकि एक ब्रांड है, एक नाम है, रिलाय करते हैं लोग, इसके ऊपर रिलायबिलिटी है लोगों की, मतलब इसके ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं कि यार ये एक इदारा है जहाँ पर आपका प्लॉट आगे पीछे नहीं होगा, 1 डॉक्यूमेंट है। ऐसे बहुत से लोग हैं, हमारे पाकिस्तान से प्यार करने वाले लोग भरे पड़े हैं यहाँ पर, बाहर रहते हैं, पैसा यहाँ भेजते हैं, प्रॉपर्टी यहाँ परचेज़ करते हैं। उन लोगों के साथ इतने मासूम लोग होते हैं। कई लोग 2 तरह के लोग होते हैं, मैंने देखा है ओवरसीज़। या तो बहुत ही मासूम होंगे, आप फिर ट्रस्ट कर लेंगे, कोई ना कोई चीज़ परचेज़ कर लेंगे। या तो वो लोग होते हैं पढ़े लिखे अंदाज से, बहुत ज़्यादा वर्किंग होती है, और उनका काम करने का अंदाज़ बहुत अच्छा होता है, और तरीके से वो चीज़ों को लेकर चलते हैं, पढ़े लिखे अंदाज से वो अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। बाकी नसीबों की बात है। 2 तरह के लोग होते हैं, और दोनों ही अच्छे लोग होते हैं, साफ सुथरे सीधे लोग होते हैं। एनीवेज, जो लोग इन्वेस्टमेंट DHA में कर देते हैं उनको नुकसान तो इस लिहाज से नहीं हो सकता कि उनकी प्रॉपर्टी बाहर चली जाएगी या डबल डॉक्यूमेंटेशन हो जाएंगी, इस लिहाज से पुरसुकून होते हैं। डेवलपमेंट चार्ज लगे तो सब पे लगने देने हैं सब ने, और कोई बहुत ज़्यादा ज़्यादती नहीं होगी। लाख रुपए साल का NUF लगता है, वो सब ने देना है, आपने भी देना है। और फिर इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जिसमें बंदा रिलैक्स रहता है, कोई न्यूज़ नहीं आती कोर्ट की तरफ से, कोई मामला नहीं है। तो जो DHA में इन्वेस्टमेंट करने वाला बंदा है, लॉन्ग टर्म जिसने इन्वेस्टमेंट करनी है, उसको पता है कि मेरा माइंड सेट क्या है, मैंने किस तरह से इन्वेस्टमेंट करनी है। तो बताने का मकसद आपको ये है कि DHA सिटी में जो इन्वेस्टमेंट होनी है वो लॉन्ग टर्म होनी है, शॉर्ट टर्म नहीं होनी। उसका मुकाबला उन सोसाइटीज़ से नहीं होना जहाँ पे डेवलपमेंट करना ज़रूरी है, कंस्ट्रक्शन करना ज़रूरी है, 100% आपका जहन तवज्जो वहाँ पे होना ज़रूरी है। हर वक्त मार्केट के साथ इन टच रहना, ब्रोकर के साथ इन टच रहना हर वक्त ज़रूरी है। DHA एक ऐसा इदारा नहीं है। अच्छा, अब हम आगे मज़ीद चलते हैं।
DHA सिटी कराची इन्वेस्टमेंट का मैंने आपको बता दिया कि इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म होती है। दूसरा मैंने आपको बता दिया मैप दो तरह से डिवाइड होता है, एक नक्शे वाला और एक बगैर नक्शे वाला। तीसरा मैंने आपको ये समझाने की ज़रूरत है कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है मेरे मुताबिक, तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो उस जगह पर इन्वेस्टमेंट करनी है जहाँ पर नक्शा आ चुका है, जहाँ आप ऑन ग्राउंड प्लॉट देख सकते हैं। सेक्टर 5 में अगर इसकी वजह क्या है बताता हूँ। सेक्टर 5 में अगर हम कोई प्लॉट परचेज़ करते हैं तो वो ऊपर नीचे है, हिल एरिया है, नीचे का है, खड्डे वाला एरिया है। सेक्टर 2 की अगर हम मिसाल लेते हैं सेक्टर 2D में, तो ऊपर का 500, 600, 400 वाला जो पट्टा है, सिंगल पट्टी का जो एरिया है वो हाइट की लोकेशन है। बाकी 200, 100 की सीरीज़ में जो नीचे वाले प्लॉट हैं वो डिप्रेशन की तरफ आते हैं, उनमें 5-6 लाख का डिफरेंस होता है। यही बात मैं समझाता हूँ कि ऑन ग्राउंड जाके हम चीज़ें लेते हैं। जैसे सेक्टर 6 की बात करें, 6 से मैं क्यों इतना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि सेक्टर 6 ऑन ग्राउंड बिल्कुल प्लेन है, सरफेस है। तो एक मेन चीज़ मैंने आपको बताई एक और, कि जो प्लॉट लें देख के लें, समझ के लें और नक्शे वाला प्लॉट परचेज़ करें। यहाँ बात समझ में आ गई। अच्छा, अब हम आगे और मज़ीद चलते हैं। नक्शे को हम काउंट कैसे करते हैं, रेट को हम कैसे इमेजिन करते हैं। एक्सक्यूज मी, बहुत आसान है। शुरू की पट्टी देखिए, सेक्टर 1 के साथ साथ सेक्टर 2 के बाद आपका 3, ये सब एक ही लाइन में आ रहे हैं, गौर कीजिएगा। सेक्टर 3A में जो हाइट की लोकेशन के प्लॉट हैं वो 1,40,00,000 से 1,55,00,000 के दरमियान है। जो नीचे चले जाते हैं वहाँ 1,30,00,000 से 35,00,000 तक का रेट है। उसके बाद 3B का एरिया आ जाता है, 3B थोड़ा सा और नीचे है, वहाँ ज़्यादातर मकान बने हुए, तकरीबन 180 के करीब मकान बने। अब तो लोग ये डिमांड करते हैं सेक्टर 3A में अब जाके कि वो प्लॉट दीजिए जहाँ जिसके बराबर मकान बन रहा हो, जिसके सामने मकान बन रहा हो। बाहर वो एक अलग बात है। सेक्टर 3A में 1,30,00,000 से 35,00,000 के करीब जो नीचे का एरिया, ऊपर का एरिया 1,40,00,000 से 55,00,000 रुपये हाइट की लोकेशन का। अच्छा, सेक्टर 2D में उसी के साथ जो आता है, सेक्टर 2D में हाइट की लोकेशन 1,25,00,000, 26,00,000, 27,00,000 और जो नीचे का एरिया 17,00,000, 18,00,000, 19,00,000 के करीब मिलता है। फ़र्क क्यों है दोनों के रेट्स में? 180 के करीब मकान बन रहे हैं 3A में, वो ज़्यादा लोगों को प्रेफरेबल है। मकान बन रहे हैं, बैंक आ चुके हैं, मस्जिद वहाँ पे मौजूद है, मार्केट बनी हुई है, सोलर सिस्टम का एक पैनल वहाँ पे बना हुआ है, एक निज़ाम वहाँ बना हुआ है। लोग उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, उसमें भी हाइट की लोकेशन को। लेकिन मैं अगर एज एन इन्वेस्टर बात करूँ, अगर मुझे शुरू के एरिया में ही चाहिए तो मैं सेक्टर 2D को प्रेफर करता हूँ, या सेक्टर 3A की हाइट की लोकेशन को प्रेफर करता हूँ। हाइट में चीज़ लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर होती है रिहाइश के लिहाज से। अच्छा, अब हम और आगे फर्दर मूव ऑन करते हैं। तो ये तो मैंने बता दिया सेक्टर 2 और 3 का डिफरेंस। नीचे आ जाए। जब हम नीचे आते हैं तो हमारा सेक्टर 4, सेक्टर 5, सेक्टर 6 ये एक लाइन में आता है। सेक्टर 4 डेवलपमेंट नहीं हुई भी, नक्शा आ चुका है ऑफिशियली। सेक्टर 5 में सेक्टर 5A भी 1,10,00,000 से 12,00,000 के दरमियान का रेट है। 5C 1,15 से 1,20 के दरमियान का रेट है। बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हिल्स वाला एरिया है। हर गली को जाके आपको दिखना पड़ता है। हर गली आपको पसंद नहीं आती 5AB की। C में तो कुछ बेहतर समझ में आ जाती, लेकिन 5AB की आपको हर गली पसंद नहीं आती। बहुत चूज़ी एरिया है। आगे मूव ऑन करते हैं। इसी लाइन में सेक्टर 6 आता है। सेक्टर 6 का अनऑफिशियल मैप आ चुका है। सेक्टर 6B और C को बहुत ज़्यादा लोग प्रेफर नहीं करते, क्योंकि वहाँ गोट आ रहा है। एंट्रेंस में इतनी ज़्यादा प्रेफरेबल जगह नहीं होती। 3-4 गलियाँ, 5 गलियाँ सामने गोट की दीवार आ जाती है। जबकि सेक्टर 6A की अगर हम बात करते हैं तो सेक्टर 6A में अनऑफिशियल मैप आ चुका है। ऑन ग्राउंड प्लेन सरफेस है, रोड सारी बनी हुई हैं। एक तरफ आप गूगल मैप को रखिए, एक तरफ अनऑफिशियल मैप को रखिए, दोनों स्क्रीन को स्प्लिट्स कीजिए और ऑन ग्राउंड जाके आप देख सकते हैं कि कौन कौन सड़कें सारी ऑन ग्राउंड मौजूद हैं। सेक्टर 6D में काम नहीं स्टार्ट हुआ, सेक्टर 6C थोड़ा बहुत काम स्टार्ट हुआ है। एनीवेज, यहाँ क्या रेट है? बहुत अट्रैक्टिव, 98 से 1,02,00,000 के दरमियान का रेट है। कॉर्नर 1,04,00,000 से 5,00,000, 6,00,000 के दरमियान का रेट है। अगर हम बात करें सेक्टर 4 की, सेक्टर 4 डेवलप नहीं है, नहीं देख सकते। ऑन ग्राउंड हाइट की लोकेशन है, नीचे की है, डिप्रेशन है, नहीं पता। सेक्टर 5 का पता है, 1,10,00,000 से 12,00,000 रुपये। जब मैप ऑफिशियली सेक्टर 6 का आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस बराबर है, तो ये सेक्टर 6 वाला एरिया सेक्टर 5 के बराबर आके खड़ा हो जाएगा। डिस्टेंस वाइज दोनों बराबर है। अच्छा, अब जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो मेन गेट को हम नहीं भूलेंगे। 2 मेन गेट हैं DHA के। एक तो वो एरिया है जो नूरियाबाद, लकी सीमेंट, जमपीर से आने वालों के लिए फिजिबल है, वहाँ से लोग आते हैं और वहाँ से उनकी एंट्रेंस बनती है सेक्टर 3 से। जबकि कराची से, बहरिया टाउन कराची से आने वालों के लिए सेक्टर 2 और ओएसिस 1 के दरमियान वाला जो फ्लाईओवर है, जो बाईपास है, वो फिजिबल है आने के लिए। तो 2 गेट पड़ते हैं। एक तो वो रोड है जो सेक्टर ओएसिस 1 और सेक्टर 2 से आ रही, जिसमें सेक्टर ओएसिस 1
जिसमें जहाँ फार्म हाउसेज हैं। सेक्टर 2 आर्मी हाउसिंग सोसाइटी आने वाला है, एयर वाई लगूना है। सेक्टर 4 आता है, 5 आता है, 7 आता है, 8 आता है, 10 आता है, 11 आता है, फिर उसके बाद आगे जाके 13 टच करता है। जबकि अगर हम सेक्टर 3 की बात करें तो सेक्टर 3 में सबसे पहले सेक्टर 3, उसके साथ लेफ्ट साइड में सेक्टर 5, 5C जिसमें है, 5D है। उसी के साथ साथ नीचे अगर हम सेक्टर 6 है, 6 के बाद हमारे पास 8 आ जाता है, और फिर उसके बाद हमारे पास अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास 9 है, 12 है, और फिर उसके बाद नीचे अगर हम जाते हैं तो 14 है। 14 के बाद 14 का ऑफिशियली मैप आ चुका है। सेक्टर 14C को आप ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट का काम हो रहा है, लेकिन स्पेशली आप गली में जा नहीं सकते। उसी के साथ साथ 15-16 है। मैं हमेशा डिवाइड करता हूँ डिस्टेंस से। डिस्टेंस से अगर हम काउंट करें तो सेक्टर 4, 5, 6 का डिस्टेंस इक्वल है, तो रेट भी कुछ भी कह लें तकरीबन बराबर ही होना चाहिए। सेक्टर 6A का ज़्यादा इसलिए होना चाहिए क्योंकि प्लेन सरफेस है, ऑन ग्राउंड है, हर किसी को समझ में आता है। सेक्टर 6 का भी वो एरिया जो पुल के बाद वाला एरिया है वो बहुत ज़्यादा प्रेफरेबल है, वो एक अच्छा टुकड़ा है, गोड से थोड़ा दूर हो जाता है। थोड़ा और आगे चलते हैं, अब क्या प्रेफरेबल है। अब हम आगे अगर इक्वल करें चीज़ों को, तो अगर आपने शॉर्ट टर्म पैसे नहीं हैं, इन्वेस्टमेंट करनी है, 2ABC में 300 लेने से बेहतर येलो में कुछ अरसे के लिए प्लॉट परचेज़ करें, और प्लॉट परचेज़ करने के बाद जब पैसे मज़ीद आ जाएं तो ऐड ऑन करके अच्छी कोई चीज़ परचेज़ करें। ये बात जहन में रखिए। 2016 से 2021 तक वो लोग कामयाब रहे जिन्होंने प्रॉपर्टी की लेन देन की, जब रेट बढ़े बेचा, जब लेन नीचे आए तो परचेज़ किया। वही लोग कामयाब रहे। जिन्होंने प्रॉपर्टी लेकर छोड़ दी वो कामयाब नहीं रहे, कतन कामयाब नहीं रहे। तो आगे भी मेरे लिहाज से यही फॉर्मूला कंटिन्यू करेगा कि आपने चीज़ लेनी है, 20-25% रेट बढ़ा, बेचें, फिर दोबारा नीचे आके ले लें, क्योंकि आने वाले वक्तों में बहरिया DHA नॉर्थ लॉन्च होना ही होना, जिसकी 8,000 से 9,000 एकड़ ज़मीन ले ली गई है। उसके ऊपर नक्शे के ऊपर काम स्टार्ट हो चुका है। 4,000 प्लॉट अलॉट हो चुके हैं। अलॉटीज़ को उनके ऊपर टाइम होता है नोटिस मिलने का, फिर उसके बाद अलॉट होते हैं, फिर उसके बाद मार्केट में आते हैं। एनीवेज एक मार्केट में सप्लाई आ चुकी है। उसके अलावा आगे इन्वेस्टमेंट अगर हम करते हैं तो येलो जोन में जो करते हैं 9, 10, 11, 12 इक्वल है। 15, 16, 17 बार बार कहता आ रहा हूँ, बहुत दूर है, निकलें यहाँ से। 15, 16, 17 मत कीजिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, आगे आइए। जब DHA सिटी नॉर्थ आ जाएगा तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। वहाँ के शुरू के सेक्टर्स चलेंगे, बहरिया DHA नॉर्थ के पीछे के सेक्टर्स बिल्कुल पीछे चले जाएंगे। राइट टाइम है, 5, 6 लाख 7 लाख का डिफरेंस है, बेचें। एक बात, नॉर्थ अगर अभी लॉन्च नहीं भी होता, समझे बात को, DHA नॉर्थ, DHA सिटी कराची नॉर्थ अगर अभी फ़िलहाल फौरी तौर पर लॉन्च नहीं भी होता तो आने वाले वक्तों में फौरी तौर पर सबके नक्शे आ जाएंगे। तो जो पीछे के सेक्टर्स होंगे उनकी प्रेफरेंस कम हो जाएगी, आगे के सेक्टर्स में नंबर वाले सेक्टर्स की ज़्यादा प्रेफरेंस होगी। अपनी इन्वेस्टमेंट को बहुत सोच समझ के देखभाल के इन्वेस्टमेंट कीजिए। DHA सिटी से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, मेरी टीम का नंबर मौजूद है, मेरा नंबर मौजूद है, वॉइस मैसेज कीजिए, मैं इंशाअल्लाह आपको जवाब दूंगा। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू।